जो जमीन मसोमात राजकुमारी ओझैन का है, लेकिन एक बड़े अफसर डीएम से भी ऊपर वाला अफसर ने उस जमीन को हड़पना चाह रहा है। से बड़ा अफसर कौन होगा बताइए, कि नाम बताइए। अब पहले मधुबनी में थे डीएन झा, अब वो पटना या जहाँ हैं, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई इस मसोमात का जमीन हड़प के जोत लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, पूरा कागजात मसोमात के पास है। क्यों आए हुए दरबार में, क्या नाम है आपका? नाम हुआ मेरा कृष्ण कुमार राय। कहाँ घर है? घर मेरा हुआ रुचौल रामपट्टी। थाना क्या पड़ता है आपका? थाना पड़ता है राजनगर। अभी तत्काल क्या मामला है जो 1954 में महंत मनमोहन दास द्वारा 10 कट्ठा जमीन दिया गया था सहकारी विकास संघ क्रय विक्रय समिति रामपट्टी को। ठीक है, जिसका ये सारा डॉक्यूमेंट्स है। 1901 का खतियान है, करंट खतियान है, जो इसके नाम से अभी भी दर्ज है। अंचल कार्यालय में भी रजिस्टर 2 में ये दर्ज है। अभी सहकारी विकास संघ क्रय विक्रय समिति के नाम से। ठीक है, उस पर जो है सो गलत ढंग से पेपर बना करके उसको जो है कुछ क्रिमिनल माइंडेड द्वारा जो है सो अतिक्रमित किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आप डीएम सर से मिले थे क्या? नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। हम पहली बार मिले। ये जमीनी विवाद का ही मामला है। हाँ, जमीनी विवाद है ना? हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? हरि कुमार झा। कहाँ आए हुए डीएम साहब से मिलने? डीएम साहब से ये 5वां बार मिलने का है। क्या मामला है? मामला है जमीन का। जी जी। जो जमीन मसोमात राजकुमारी ओझैन का है, लेकिन एक बड़े अफसर डीएम से भी ऊपर वाला अफसर ने उस जमीन को हड़पना चाह रहा है। से बड़ा अफसर कौन होगा बताइए, कि नाम बताइए। अब पहले मधुबनी में थे डीएन झा, अब वो पटना या जहाँ हैं, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई इस मसोमात का जमीन हड़प के जोत लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, पूरा कागजात मसोमात के पास है। सीओ बिक चुके हैं। कहाँ के सीओ? मधेपुर थाना, मधेपुर अंचल के। वो जमाबंदी नंबर आज 6 महीना से उनके पास में पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री दरबार से आया है, स्वराज मंत्री से आया है, स्वराज सचिव का लेटर आया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज मैं आया हूँ इन दरबार में कहने के लिए, जो आप के अथिये जो है प्रशासन, उनके ऊपर में आप कलेक्टर साहब आदेश दिए, मैं केस करूंगा आप प्रशासन के ऊपर में। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बैजनाथ साहब। घर कहाँ है? घर फिरोजगढ़, भोंडिया प्रखंड। क्या मामला आपका है? मामला हमारा केस है 6-7 साल से चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किस चीज का मामला है? जमीन का मामला है। मतलब रोड इस लाइन में सब जमीने का मामला लगता है ज्यादा। हाँ, वो रोड जो है, रोड को आक्रमण कर रखा हुआ है। थाना अनुमंडल सब तरह से बेबस में है, यहाँ भी अवस में है, कोई सुनवाई नहीं है। सब मतलब है उन लोगों को, हर जन को मैंने पीएफ किसान मिलता है, निजी जमीन है, पक्का घर 4 रोड के अंदर बनाया है, रोड सही जगह पर नहीं बनने दिया है। मामला हमको जान मारने का सब खतरा पड़ा हुआ है। क्या नाम बोले अपना आप? हमारा नाम फिरोजगढ़ बैजनाथ साहब है। ठीक है, चलिए। घर कहाँ है? झंझारपुर रेलवे स्टेशन। तो आप यहाँ डीएम साहब के पास काहे के लिए आए? यहाँ छोटका बेटा खर्चा नहीं दिया, मारे या गैर पढ़े या पुतौ रात के केवाड़ी में धक्का में कोई बेटा मारता है? बेटा पुतौ दुनू भाग निकल घर से, तोड़ घर द्वार में। बेटा आपके पास? हमरा 3 गो बेटा चले, एगो बेटा खत्म हो गए, पुतौ विधवा है। 2 बेटा है? आ 2 गो बेटा है, मझिला बेटा करे है, आ छोटका बेटा हरदम गाड़ी 12 बजे 10 बजे रात के। कौन काम करे बेटा सब? वो मोबाइल की दुकान करे। मोबाइल दुकान करता है? हाँ। मारता है माँ को? हाँ। आई मझिला बेटा जो है, मझिला बेटा है तो उन्हें अति गैस चूल्हा सब ठीक ठाक करे या वह सब काम कर, कुकर तुकर ठीक करे या मझिला बेटा, वही बेटा मान नहीं। गाँव में जो है घर जहाँ, वहाँ पे मुखिया वगैरह को नहीं कहे, समाज को सब चीज क के थक गेली, कोनो में नहीं हमर चला लेकर। तो डीएम साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? डीएम साहब क्या करेंगे? जाएंगे आपके बेटा को समझाने के लिए? क्या चाहते हैं आप? केस मुकदमा कीजिएगा? क्या कीजिएगा? केस लड़े के हमरा शक्ति कहाँ है? डीएम साहब आपका 400 रुपया सरकार दे, ओहिमे हम दवाइयों खाई। आपका जो बेटा है, बेटा खर्चा पानी नहीं दे रहा है, तो डीएम साहब क्या करेंगे उसमें? ये बताइए ना, आप कुछ सोचे होइएगा ना, डीएम साहब क्या कहे के लिए? ओहे ना कोनो रास्ता खोजती, रास्ता निकलती है। हाँ। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। घर कहाँ है? चतरा।
चतरा बेलदरी। चतरा बेलदरी घर हो गया। थाना थाना खजौली। क्या मामला है ये? मामला भाई जी हमरा है इसे जमीन के मामला है। जमीन का मामला है। हाँ। जमीन आपका जमीन हमारा है। कब्जा कर लिया है? हाँ। कौन और किया हुआ है कब्जा? कब्जा के है जुगुतलाल राउत, जगनारायण राउत, घूरन राउत, तीनों मिल के सब मिल के हमरा लॉकडाउन में मार के पीट के घर बांध लेलक। घर वाला नहीं रहा, बेटा नहीं रहा। आ लॉकडाउन में हमरा पटना वाला सीओ साहब जाके इंक्वायरी केला। इंक्वायरी करा के नापी करवा दिला सरकारी जमीन ले जाके। तकर बाद कल के हम खाली भी करवाएंगे। वही पर घर रहे एगो झोपड़ी, तकर के हम लोग खाली भी करवा देंगे। मगर बेचारा के नोटिस चले गए। बस हमरा लॉकडाउन में मार पीट के केला। आ थाना उना हमरा खजौली थाना कुछ नहीं, घूस खा लेलक। आ हमरा कहला जे आपको हम मोबाइल नंबर दे दिला, अगर घर बांधेगा ना पार्टी तो तुम हमारा पास आना चाहे कॉल करना। आ जब घर चढ़ावे लगले पार्टी फोन के लिए नहीं आया वो? तब फोन स्विच ऑफ कर के मोबाइल के, स्विच ऑफ कर के मुखिया आ बड़ा बाबू मिलके घर बनवा दिलके पार्टी के लॉकडाउन में। ठीक है, हम बात करते हैं। हाँ। आ कहला कि देखिए जाइए आपको मालूम वहाँ जाइए जिला जाइए। क्या नाम है आपका? मसीलउद्दीन। घर कहाँ है? पंडौल बल्हा। पंडौल बल्हा। कौन सा ब्लॉक है आपका? पंडौल। हाँ, क्या मामला आपका? सर मामला है कि 2021 में मेरा लड़का डेट कर गया। ठीक है। डेट करने का बहुत परेशानी के बाद मैंने कि यहाँ तक पहुँचे हमने। फिर पहुँचने के बाद मैंने आपदा से सीओ साहब के अंचल में पैसा किया। 2.5 महीना से जा रहे हैं, कोई सुनवा नहीं, पैसा देने को तैयार नहीं। हालांकि हम सीओ साहब बोल रहे हैं कि पैसा आ चुका, फिर देख नहीं रहे। तो आप डीएम साहब को शिकायत करने के लिए आए? हम 3 लाख चौथी बार आए। फिर डीएम साहब सीओ साहब से बात किए तो बोला ठीक है 10 रोज के अंदर में पैसा दे देंगे, नजारत चालू नहीं है। तो कैश बुक नाजिर बाबू लेके भागा तो डीएम साहब बोले FIR करो, 0 बैलेंस से जिस सबका गरीब का पैसा आपको भुगतान करो। डीएम साहब बोल दिए थे, फिर मिलके देखिए आपका काम हो जाएगा। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा क्यों घर मिल रहे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर सकरी है, सकरी पुरानी बाजार। थाना तुम्हारा सक्रिय हो हाँ, गया? सक्रिय थाना है। क्यों मिल रहे हो डीएम साहब से? डीएम साहब से इसलिए मिल रहे हैं कि हमें जो है ना निर्दोष केस में फंसाया जा रहा है। थाना का काम है, थाना मतलब पैसा दिया जाए तो दारू खुलेआम बेच सकते हैं। हमारे बाजार पे, हमारे गांव में पूरा गाछी है, पूरा घर खलियान में सब जगह बिक रहा है। कहाँ पे? किस जगह? सकरी पुरानी बाजार पे ही बिक रहा है। आज 5 बार आदमी गया हुआ है जेल, जो एक उसका घर और कुछ सील नहीं हुआ है। पैसा दे करके घर के बाहर माल सील लिखा लेता है, लीटर कम करा लेता है सबका सब। हम लोग गरीब हैं, थाना को पैसा दे नहीं पाते हैं। 5 को 10 को ला करके बेचे, कोई आकर के पकड़वा दिया तो इसके दारू तुम ही बेचते हो? हाँ? दारू तुम ही बेचते नहीं, हो? मेरा भाई बेच रहा जो विकलांग था, समझ के, जो विकलांग था 2 को लाया था सिर्फ पीने के लिए, उसको बना दिया गया 9 लीटर। अब मेरा घर को सील कर दिया गया, बोला डीएम साहब का आदेश है। तुमको लग नहीं रहा है? वो आज नहीं सील किया गया सर। हाँ, मतलब कि 2 महीना बाद सील किया गया घर को। हमारे 2 महीना पहले मेरा भाई पकड़ाया हुआ था, 2 महीना बाद सील किया गया। हाँ, तो प्रशासन यही है, जो भी जहाँ भी दारू बिकता है प्रशासन के मिली भगत से बिकता है। हम कई बार प्रशासन को फोन किए, बुलाएं, जो आइए यहाँ माल उतर रहा है, आइए आप गाछी में देखिए ना, हर जगह माल बिक रहा है, बड़ा बड़ा डीलर सब है। तुम्हारी शिकायत जायज है, लेकिन तुम जो एक बात बोल रहे हो कि मेरा एक बात कर रहे हो कि मेरा विकलांग भाई बेचता है, पीने के लिए लाया था। हाँ, पीने के लिए तो वैसे भी एक्सेप्ट कर रहे हो तुम दोषी। हाँ। अगला बेच रहा है, हाँ। पकड़ाया नहीं, अब ये पकड़ाएगा तो पकड़ाएगा वो। हाँ। गिरफ्त में जाएगा। हाँ। तुम कैसे ये बात, जब तू पता है कि दारू मना है, हाँ, तुम्हारा भाई अगर पीता है तो वहाँ जुल्म कर रहा है। हाँ, तो सर लाया, मतलब हम लोग 2-4 एक ले आया था, विकलांग था, घर परिवार चल नहीं रहा था, इसलिए ले आया हुआ। तो बात के बात है, वो कम के मात्रा में, 1-2 के मात्रा में। उसके बाद हाँ 2 महीना पहले जेल भेज दिया, जेल से आ गया। उसके बाद 2 महीना बाद मेरे घर को सील कर दिया गया। थाना पर जा करके बोले तो थाना प्रभारी गाली बोलता है, गाली से ही शुरुआत करता है। थाना वो होता है काय के लिए, हम लोग को शुरुआत के लिए। चलो ठीक है, अपनी बात तुम डीएम से रखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संजीत कुमार सिंह। किस ब्लॉक में घर है आपका? मेरा घर है घोरडीहा प्रखंड में। मैं भोला उच्च विद्यालय +2 भोला उच्च विद्यालय डेवट का एक शिक्षक हूँ। वहाँ के प्रभारी जो हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक जो कनिष्ठ हैं, ठीक है ना, वो प्रभार में है, वरीय जो है असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। इसके अगेंस्ट में मैंने सहायक शिक्षक रहते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया था। ठीक है, उनसे उनका प्रभार ट्रांसफर का लेटर मिला था। लेकिन चूंकि आप लोग जानते हैं कि प्रभार सिर्फ में पैसा मिलता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में चले गया प्रभारी आरडीडी के यहाँ। आरडीडी लगभग 1.25 लाख रुपया पैसा लेके उस टीचर को ट्रांसफर ही कर दिए क्योंकि अतिरिक्त है, जबकि मधुबनी में बहुत सारे स्कूल में टीचर अतिरिक्त हैं और टीचर का ट्रांसफर जुलाई में ही होता है, जबकि ये सितंबर में हुआ था। दूसरी बात है, ये प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने कार्यकाल में 14, 15, 15, 16 में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल
का पैसा जो है फर्जरी सिग्नेचर करके बहुत छात्रों का निकाल लिए हैं, ठीक है। और 18-19 में 5 लाख से ऊपर की खरीदारी थी उपस्कर और उपकरण की, जिसमें बिना टेंडर निकाले वो खरीद लिए। बच्चा से एसएलसी, नामांकन, रजिस्ट्रेशन में अवैध वसूली की जाती है। अब बच्चा का जो फी कलेक्शन होता है विदाउट एनी रसीद का, बच्चा को रसीद नहीं दिया जाता। और वो दबंग नेचर के हैं। शिकायत करने आप जी, ये दबंग नेचर के हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो धमकी देते हैं। विद्यालय लेट से आते हैं, उपस्थिति पंजी अपने पास रखते हैं। टीचर बोलते हैं तो थ्रेटनिंग देते हैं, गुंडा लाएंगे, मरवाएंगे, टांग हाथ तोड़ देंगे बोलेंगे तो। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रसाद यादव, फुलपरास के हैं, किसी खास जाति विशेष के हैं, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। विवेक कुमार झा। अभी आप जनता दरबार में डीएम के आए हुए हैं, क्या मामला है? मेरा मामला यही है कि मेरे पिताजी का देहांत हो, गोली मार के हत्या कर दिया गया। क्या नाम था पिताजी का? पुरुषोत्तम झा उर्फ सत्तन झा। कहाँ के रहने वाले थे? वो दुल्ली पट्टी, जयनगर दुल्ली पट्टी के रहने वाले थे। पूर्व जिला पार्षद भी थे और हत्या कर दिया गया। जी, वो जनप्रतिनिधि थे, पंचायत समिति थे। उसी दौरान उनका कुछ अपराधियों ने उनका हत्या कर दिया गया, जिनके कारण मैंने कुछ योजना मिलने वाला था, उसके कारण हम ऑफिस में आ जा रहे हैं। लेकिन मेरे परेशानी, क्या योजना में क्या मिलना है उनको? जो कितना पैसा मिलने वाला था? वो जो 4 लाख मिलता है वो? हाँ जी। तो किनके स्तर से मिलना था? वो डीएम साहब के स्तर से मिलना था। किसके स्तर से? जी, समाहरणालय डीएम साहब के स्तर से मिलता है। डीएम साहब के? डीएम साहब से पहली बार मिलने और ऑफिस में आ जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। महीना हो गया उनको? 28/8/2019 को उनका हत्या हुआ था। कई साल हो गया? कई साल हो गया, 4-5 साल हो गया। आप डीएम साहब से मिलिए। जी जी। हमारा नाम महेंद्र यादव, घर कहाँ है महेंद्र जी? फुलपरास थाना, हनुमान नगर, महतौर पंचायत। अच्छा, तो यहाँ आप डीएम साहब के दरबार में आए हुए हैं, क्यों? इसलिए आए हैं, जो पूर्व में नहर हमारे गांव जहां शुरू होता है वहां तक आ चुका है। उसी समय में नहर का जमीन नहीं बचा था तो नहर नहीं हो सका। अब नहर पश्चिम में तटबंध है भूती बलान का, पूरा बिहुल नदी है, उस बीच में गांव बसा है। गांव तटबंध और गांव को दूरी 100 फीट, कहीं 200 फीट, कहीं 50 फीट है। उसमें नहर कहाँ से जाएगा? जमीनें नहीं बसने के लिए है और नहर कहाँ ले जाइएगा? अब तो पानी देते हैं खेत पटाने के लिए ना, उससे आप कहीं बाहर जब नहर ले जाइएगा, उधर गाँव ने सतावन हमारे गाँव होकर गया है, तो उधर नहर आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वहीं छोड़ दिया जाए जहाँ से हम लोग खेत पटता है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।